हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ATC आर्यन पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, और किसके आधार पर? बेस के आधार पर। जिसमें हमने क्या किया है, उसमें 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट था आपका यदि संख्या 100 के आसपास हो, तो ये हम लोग पढ़ लिए। दूसरा पार्ट था यदि संख्या 100 के गुणज के करीब हो। उसके बाद तीसरा पार्ट हमने पढ़ा यदि संख्या 1000 के आसपास हो। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये संख्या क्या होगा? 1000 के गुणज के आसपास होगा। जैसे आपके दिमाग में आता होगा, सर ठीक है आपने 1000 के आसपास कर दिया, कहीं 11000 के आसपास रहता, कहीं 12000 के आसपास रहता, कहीं 2000 के आसपास रहता, कहीं 5000 के आसपास रहता, या कहीं 4000 के आसपास रहता। कोई भी संख्या है 1000 के मल्टीपल में, तो 1000 का मल्टीपल क्या होगा? वैसी संख्या जो 1000 से पूरा पूरा कट जाए। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, इसी तरह से ये अनंत तक जाएगा। या हम दूसरी भाषा में ये कहेंगे, वैसी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो, वैसी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो, वो क्या होगा? 1000 का मल्टीपल होगा। यदि संख्या 1000 के मल्टीपल के आसपास हो तो हम लोग उसको आपस में कैसे गुना करेंगे? तो यहां पर भी 3 कंडीशन आपका बनेगा। पहला कंडीशन होगा यदि दोनों संख्या, पहला टाइप 1 जो होगा, दोनों संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम होगा। दूसरा टाइप जो होगा, दोनों संख्या 1000 के गुणज के करीब से अधिक होगा। और तीसरा टाइप जो होगा, एक संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम तो दूसरी संख्या 1000 के गुणज के करीब से अधिक होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से चलते हैं। पहले हम इसका टाइप 1 सीखते हैं। टाइप 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका हम पहले टाइप 1 को बारीकी बारीकी से सीखते हैं, तरह तरह का एग्जाम्पल लेके। उसके बाद हम लोग आएंगे टाइप 2 पर, ठीक है। तो पहले टाइप 1 में देखिए हमने क्या कहा, यहां पर भी 3 ही कंडीशन बनेगा। 3 से ज्यादा कंडीशन बनेगा तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला टाइप को हम लोग करते हैं। यदि दो संख्याओं को आपस में गुना करने की बात करेंगे, और दोनों संख्या क्या होना चाहिए? 1000 के गुणज के करीब से कम होना चाहिए। सपोज यहां पर हम कह दिए कि 1996 गुना 1994। अब ये बताइए, ये पहला एग्जांपल है। 1996 गुना 1994, इसको गुना करना है। अब आप कहिएगा इसको सर गुना करना है, इसके लिए आप तरीका नहीं जानते, आप अपना दिमाग लगाइएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। करना क्या है, बस यही। अब जितना कम है एक बार हम लिख करके समझा दे रहे हैं, फिर इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। पहले एक बार समझिए करना क्या है। दोनों संख्या 1000 के गुणज के करीब से जितना कम होगा उसे संख्या के नीचे लिखेंगे। तो बात ये भी 2000 के आसपास है और ये भी 2000 के आसपास है, दोनों आपका 2000 के आसपास है। अब बताइए ये दोनों आपका 2000 के आसपास है, तो करेंगे क्या? 2000 क्या 1000 का गुणज है ना, तो यहां पर करेंगे क्या, दोनों जो 1000 के गुणज के करीब से जितना कम रहेगा एक बार संख्या के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए ये कितना कम है? ये 2000 से ये 4 कम है, और ये बताइए कितना कम है? 6 कम है। जितना कम था हमने लिख दिया। 2000 से ये 4 कम है और ये आपका 6 कम है। जितना कम था हमने उसे क्या कर दिया? गुना कर दिया। बताइए कितना हुआ? 6 चौके 24। तो यहां पर हमने गुना करके लिख दिया 6 चौके 24। अब एक बात मुझे ये बताओ, ये तो 2 अंक ना है। आपको हमने क्या कहा था? 1000 और 1000 के मल्टीपल में, 1000 के आसपास जब रहता है तो हम लोग 3 अंक लिखते हैं। लेकिन 1000 के मल्टीपल, 1000 और 1000 के मल्टीपल जैसे 1000, 2000, 3000 जितना भी रहेगा, अभी जस्ट हमने बताया 1000 का मल्टीपल वही होगा जिसके लास्ट में 3 जीरो होगा। तो बताइए यहाँ पर यह 1000 का मल्टीपल में भी 3 जीरो है, तो यहाँ पर जब भी गुना करके लिखेंगे तो हम लोग 3 अंक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीरो लगा करके, लेफ्ट साइड में जीरो लगा करके 3 अंक पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरछा किसी एक वैल्यू को घटा लेंगे, चाहे इधर से घटाइए या तो इधर से घटाइए। तो बताइए कितना हो गया? 1990 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि 1990 में हम कितना से गुना करेंगे?
आप क्या करिएगा, ये जिसके 1000 के आसपास रहता था तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, क्योंकि 1 से गुना करिए ना करिए बात बराबर। लेकिन ये 1000 के आसपास है तो इसमें, ये 2000 के आसपास है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो बताइए 2 गुना 0 तो यहाँ पर 0 हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए, 2 से 9 में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 का 8 कैरी कितना 1 हो गया। फिर लास्ट में हमने कहा था 2 अंक आ जाए, या लास्ट में जितना आप पढ़ने में सक्षम हो उसको सीधा पढ़ दीजिए। तो बताइए 19 दूना 38 हो गया। अब बताइए 38 हो गया, आपका कैरी भी बचा हुआ 1, 38 1 कितना हो गया 39 हो गया। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर से देखिएगा, जैसे रहेगा आपका, हम कह दे कि 5000 या 4985, 4000 हम यहाँ ले लेते हैं, कह दे कि 4985 गुना 4992, 4985 गुना 4992, 4985 ना, 4985 गुना 4992। अब बताइए इसको गुना करना है। अब बताइए तो दोनों 5000 के आसपास आ गया, ये भी 5000 के आसपास, ये भी 5000 के आसपास है आपका। अब बताइए क्या करेंगे, ये आपका कितना कम है, ये आपका 15 कम है, और ये कितना कम है आपका 8 कम है। जितना कम है हमने क्या कर दिया, नीचा लिख दिया। 5000 से ये 15 कम है, 5000 से ये 8 कम है। जितना कम है हमने नीचे लिख दिया। एक बार आप फिर दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 15 8 कितना हो गया 120 हो गया। तो यहां पर हमने सीधा लिख दिया 120। 3 अंक लिखना है, ये 3 अंक है, ये है तो ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग इसमें से 15 माइनस करेंगे या इसमें से 8 माइनस करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4977 हो जाएगा। 85 में से जैसे कि हमने 8 घटाया तो कितना हुआ 77, तो 4977 हुआ। या इधर से घटाइए या इधर से घटाइए, वैल्यू समान आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। अब आप बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 5000 के आसपास है, यानी जिसके आसपास रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो बताइए इसमें हम 5 से गुना करते हैं तो 7 पंचे 35, 35 का 5 कैरी बचा 3, फिर 7 पंचे 35, 35 3 38, कैरी बचा आपका 3। फिर बताइए यहां से हम लोग करेंगे कितना, 9 पंचे 45, 45 3 48, 48 का 8 कैरी बचा 4, फिर 5 के 20, 20 4 कितना 24। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका रहेगा तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे रहेगा आपका, हम कह दें कि 14,998 या 14,997। अब बताइए इसको गुना करना है। अभी कितना बड़ा ये देखने में लग रहा है, लेकिन इसको बनाने में कितना समय लगेगा, 3 से 4 सेकेंड लगेगा बनाने में। बस एक बार गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 सेकेंड 4 सेकेंड लगेगा। लेकिन आप वैसे बनाइएगा तो 5 बार गुना कीजिएगा, फिर जोड़िएगा या कोई ट्रिक अप्लाई कीजिएगा तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा बनाने में, इसको बनाने में। लेकिन यहाँ पर अभी जो बनाइएगा आपको 3 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड, बहुत हाईएस्ट बहुत कमजोर है तो 5 सेकेंड आपको लगेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बनाते हैं। अब बताइए 15,000 के आसपास है तो 15,000 से ये कितना कम है, 2 कम है। ये बताइए कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, अब आप बताइए जितना कम है उसको हम क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे ना। तो बताइए 3 दूना कितना हुआ, यहीं पर लिख देते हैं आंसर, 3 दूना 6 हुआ। तो अब बताइए यहाँ पर 3 दूना 6 हुआ, तो बताइए एक क्या अंक ना है, इसको कितना अंक लिखना है, आपको 3 अंक लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो अपने मन से लगा देंगे। अब बताइए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरछा एक वैल्यू को घटा लेंगे, चाहे जिधर से भी घटाइए आपका वैल्यू समान आएगा। तो अभी हम तो सिखा रहे हैं इसलिए दोनों तरफ से कर रहे हैं। आपको एक ले लेना है, जिधर से भी लेना, सीधा हम कहेंगे ये 2 कम है तो उससे 2 कम करके घटा देंगे, या ये 3 कम है तो इससे 3, डायरेक्ट शॉर्ट में भी बताएंगे, पहले समझिए। तिरछा किसी एक वैल्यू को घटा लेंगे। तो बताइए 14,998 में 3 गया तो 14,009 से कितना हुआ, 14,995। अब बताइए यहाँ पर हो गया 14,995। अब आप मुझे ये बताओ 14,995 ना हुआ। अब बताइए इसमें कितना से गुना, 15 से गुना, क्योंकि 15,000 के आसपास है। तो अब बताइए 00006 लिखने में तो मुझे कोई समय लगा ही नहीं। बस आपको करना क्या है, इसका आंसर देने के लिए बस एक बार आपको 15 से गुना करना है और यहाँ पर सीधा आंसर दे देना है। तो बताइए 15 पचे 75, 75 का 5 कैरी बचा आपका कितना, 7 बच गया। अब बताइए 15 नमा 135, 135 7 142, 142 का 2 कैरी कितना बच गया,
14 बच गया। फिर यहाँ पर बताइए 15 नमा कितना हो गया 135, 135 और आपका कितना हो गया 14, तो 135 और 14 कितना 149। अब बताइए यहाँ पर 9 कैरी, फिर कितना बच गया 14 बच गया। 15 गुना 14 210, 15 गुना 14 210, 210 और 14 तो कितना हो गया 224, 224। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात आ रही समझ में। अब बताइए इस तरह से हमने तोड़ तोड़ के आपको बता दिया, लेकिन मुझे बनाना रहेगा तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे कैसे। यदि मुझे बनाना रहे तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा वीडियो यदि आप लोग को लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम मिटा रहे हैं और देखिए इस चीज को हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां देखिए आपका रहेगा, मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल दे चुके हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज मानिए आपको हम कह दें, कहीं रहेगा आपका कि 7985 गुना 7986। अब आप मुझे ये बताइए दोनों किसके आसपास है, 8000 के आसपास है। अब कहिएगा सर ये 15 कम है और ये 14 कम है, ये 15 कम है और ये 14 कम है, तो 15 गुना 14 210, तो सीधा हम यहाँ लिख देंगे 210। आपको हम सीधा बताए, अब यहाँ पर जितना कम था उसको नीचा में लिखते थे, फिर गुने न करते थे। बताइए ये 15 कम है यहाँ लिखे, ये 14 कम है यहाँ लिखे, फिर दोनों को क्या कर दिए, ये माइनस जो हम लगाते हैं वो कमी को इंडिकेट करता है। ये बात में मत कहिएगा कि ये सर माइनस क्यों लगाते हैं, ये माइनस इसलिए हम लगाते हैं कि ताकि ये हमको पता चल जाए कि 7985 जो है ये 8000 के आसपास है और 8000 से कितना कम है 15 कम है, तो जितना कम है उसको हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को गुना कर दिया। अब उसके बाद बताइए करना क्या है, जैसे यहाँ 15 कम है, यहाँ ये 15 कम है तो यहाँ लिखते हैं, इसी में से ना घटाते हैं, तो नीचे लिख के हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे, सीधा इसका वाला 15 उससे घटा देंगे और इसका वाला 14 इससे घटा देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 7971, 7900 कितना हो जाएगा 71, इसका वाला 15 उससे घटाइए, इसका वाला 14 इससे घटाइए, बात बराबर होगा। अब बताइए आंसर देने का बारी आई, तो अब बताइए आंसर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखने में तो मुझे कोई समय नहीं लगेगा। अब बताइए एक बार बस गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए 8000 के आसपास है तो बस 8 से गुना करिए, तो 8 का 8 हो गया, 8 सत्ते 56 का 6 हो गया, 8 का 8 हुआ, 8 सत्ते 56 का 6 हो गया। अब बताइए कैरी आपके पास कितना बचा 5 बचा ना। फिर बताइए 8 नमा 72, 72 और 5 आपका कितना 77, कैरी आपका 7 बचा। फिर बताइए 8 सत्ते 56, 56 और 7 कितना हो गया 63 हो गया। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात आ रही समझ में, फिर से समझिएगा। जैसे हम कह दे 5वां एग्जाम्पल हम ले, कह दे आपको बताइए यहाँ पर 11,998 गुना 11,976। अब बताइए इसको मुझे गुना करना है। अब आप मुझे ये बताओ, कहेंगे सर ये दोनों हम देख पा रहे हैं तो 12000 के आसपास है, तो क्या दिक्कत है भाई, उसी तरह हम लोग करेंगे। 12000 के आसपास है तो ये आपका कितना कम है 2 कम है, और ये आपका कितना कम है 24 कम है। तो बताइए सीधा पहले हम लोग कर देंगे 24 दूना 48, तो क्या लिखेंगे 048, 3 अंक लिखना है ना, तो लिख दिया हम लोग 048, 3 अंक लिखना है हमेशा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला 2 कम है तो इससे घटाइए, ये वाला 24 कम है तो इससे घटाइए, मतलब ये 2 कम है तो यहाँ लिखते हैं 2, इसी में से ना घटाते हैं, तो लिख करके हम अब समय क्यों बर्बाद करेंगे, सीधा इसका वाला 2 इससे घटाएंगे और इसका वाला 24 इससे घटाएंगे। इससे पहले हम बहुत बढ़िया से सिखा दिए थे, सब कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर एक चीज अलग है कि यहाँ पर करना क्या है 3 अंक आपको लिखना है। और 100 के आधार पर जब हम 100 को बेस माने थे तो 100 और 100 के मल्टीपल में लिए थे, उसमें बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो जिसका क्लास पहला होगा वो सबसे पहले पार्ट 1 इसका देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, फिर पार्ट 3 देखिएगा, और तब ये आप आकर के पार्ट 4 देखिएगा, तब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए तो सीधा बताइए, अब ये 2 कम है तो इससे 2 आप घटा लीजिए, तो बताइए कितना हो गया 11,974 हो गया। अब बताइए आप इसमें कितना से गुना करेंगे 12 से गुना करेंगे। कहिए क्यों 12 से, क्योंकि ये 12000 के आसपास है, तो बताइए 12 से गुना कर दिए, तो 12 चौके 48, 48 का हमने 8 लिखा, कैरी आपका 4 बचा हुआ है,
फिर बताइए 12 7 84 हो गया, 84 और उसके बाद आपका 4 था, 84 4 कितना हो गया 88, कैरी आपका कितना 8। फिर बताइए 12 नमा 108 हो गया, 108 और उधर 8 है तो कितना हो गया 116, 116 का 6 हो गया, कैरी कितना बचा 11 बच गया। अब बताइए 12 गुना 11 132 हो गया ना, अगर बड़े 32 से परे होंगे तो 11 गुना 12 132, 132 और 11 बचा हुआ था, बताइए 132 से 11 कितना हो गया 143 हो गया। तो बताइए कितना समय लगा करने में, एक बार आप गुना किया आपका आंसर आ गया। बात आ रही समझ में। और इसी चीज को हम डिजिटल सम से जांचने के लिए भी जानते हैं। डिजिटल सम से हम लोग कैसे जांचते हैं वो जांचने का भी तरीका एक वीडियो में हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। साइकिलिंग पर पूरे डाटा बना करके अब बहुत सारा सीधा बता देगा कि 9 को काट दीजिए या संख्या को तब तक जोड़ते रहिए, इस तरह से बहुत सारा अपना तरीका बताएगा, लेकिन हम एक डायग्राम बना करके साइकिलिंग पे आपको हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। एक वीडियो हम लोग डिजिटल सम का ही लेंगे, ठीक है, जो आपका रहेगा कम से कम 1 घंटा का वो वीडियो रहेगा, जो कि डिजिटल सम पर ही रिलेटेड रहेगा और उसमें कितना तरह का क्वेश्चन बनता है और कितना टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिजिटल सम से क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखेंगे और डिजिटल सम होता क्या है वो भी सीखेंगे, ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 क्लियर हो गया, यदि दोनों संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम हो। चलिए तो अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है यदि 1000 के मल्टीपल के आसपास रहेगा तो। 1000 के मल्टीपल के आसपास यदि दोनों संख्या, ये टाइप 1 था ये कि यदि दोनों संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम होगा, ये हम लोग कर लिए। अब चलिए टाइप 2 पर आते हैं, यदि दोनों संख्या 1000 के गुणज के करीब से अधिक होगा तो क्या करेंगे। चलिए समझते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका रहेगा, हम कह दें कि 2008 गुना 2004। अब बताइए इसको गुना करना है, तो अब आप देख पा रहे हैं दोनों तो है 2000 के आसपास और दोनों ज्यादा है, तो कुछ नहीं उसी तरह करना है। एक बार हम लिख के बता देते हैं करना क्या है, बस ये 8 ज्यादा है ये 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है ये 4 ज्यादा, बताइए दोनों को गुने ना करेंगे तो हम नीचा लिख के क्यों समय बर्बाद करेंगे। सीधा अब हम लोग करेंगे क्या, ये 8 ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 ज्यादा है ये 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको नीचा लिखते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। चलिए एक बना ही देते हैं, जैसे ये 8 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है ये 4 ज्यादा, 2000 से ये 8 ज्यादा ये 4 ज्यादा, जितना ज्यादा है उसको गुना करते हैं तो 8 चौके कितना हुआ 32 हुआ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 32, तो लेकिन लिखना है कितना 032, यहाँ पर गुना करके जब भी लिखना है तो 3 अंक। उसके बाद बताइए ये वाला 4 इसमें जोड़िए या तो ये वाला 8 इसमें जोड़िए, तो बताइए इस तरह से 2008 में आप 4 जोड़ दीजिए या 2004 में आप 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2012 हो जाएगा। अब आप बताओ इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कहिए क्यों सर, क्योंकि ये 2000 के आसपास है तो 2 से हम लोग गुना करेंगे। तो बताइए 2 से गुना कर लेंगे तो बताइए 2012 गुना कितना हो जाएगा 4024 हो जाएगा, 4024 032 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे फिर देखिएगा इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, अभी तो लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ कह दे आपको कि हम कह दे कि बताइए 8009 गुना 8015। अब मुझे ये बताओ इसको गुना करना है। आप जानते हैं जितना ज्यादा रहता 1000 के मल्टीपल हो या तो वो 100 का मल्टीपल हो, कोई भी हो, हम लोग बेस के आसपास चल रहे हैं तो बेस में जितना दोनों ज्यादा रहेगा तो गुना, दोनों कम रहेगा तो गुना, लेकिन एगो कम एगो ज्यादा रहेगा तो पहले गुना नहीं करेंगे, पहले तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग जितना ज्यादा यहाँ कम है दोनों को हम लोग क्या करते हैं नीचा लिखते गुने ना करते हैं, तो नीचा लिख के समय क्यों बर्बाद करेंगे। सीधा ये 8 9 ज्यादा है ये 15 ज्यादा है, 15 नमा कितना हो गया 135, तो सीधा आप लिख दीजिएगा 135। यहाँ पर सीधा हमने 135 लिख दिया। कहिए क्यों सर आपने 135 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 अंक लिखना ही था और यहाँ पर 3 अंक है तो हमने सीधा लिख दिया। अब बताइए ये वाला 9 आप यहाँ लिखते हैं और फिर इसमें जोड़वे ना करते हैं तो हम नीचा लिख के समय क्यों बर्बाद करेंगे। सीधा हम नहीं कह देंगे ये वाला 9 आप इसमें जोड़ दीजिए या तो ये वाला 15 आप यहाँ लिखते हैं और फिर इसमें जोड़ते हैं ना, तो नीचा लिख के क्यों समय बर्बाद करेंगे। सीधा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ये वाला 8 यहाँ लिखे इसमें जोड़े हैं तो यही वाला 8 ना जाके उसमें जोड़े हैं, या तो ये वाला 4 यहाँ लिखे आप इसमें आके जोड़े हैं तो यही वाला ना 4 उसमें जोड़े हैं। मतलब अपने आप में जो जितना ज्यादा रहेगा उसको दूसरा में जाके क्या कर देना है ज्यादा कर देना है। तो बताइए 9 ज्यादा है इसमें 9 जोड़ दीजिए, 15 9 कितना हो गया 24 हो गया। तो बताइए 8000 कितना हो गया 24। अब बताओ इसमें कितना से गुना 8 से गुना, क्योंकि ये 8000 के आसपास है। तो बताइए 8 से गुना करेंगे तो बताइए 8 से 8 चौके कितना हो गया 32, 32 का 2 कैरी कितना 3। फिर बताइए 8 दूना 16, 16 3 कितना हो गया 19, 19
इसका पूरा 19 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है। फिर 80 कितना हो गया? 64, ठीक है, यही तो आपका आंसर आ गया। बताइए कितना समय लगा बनाने में। आप यहाँ पर वैसे करते तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, बस एक बार गुना किया आपका आंसर आ गया। फिर से समझिएगा, जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल इसमें लें, तीसरा एग्जाम्पल जैसे आपका रहता, हम कह देते 14,998 गुना 14,997। अब ये मुझे बताओ, इसका मुझे आंसर देना है। 14,998 गुना 14,997, इसका मुझे आंसर देना है। तो अब ये बताओ, ये आपका कितना ज्यादा है, कितना कम है? 15,000 के आसपास दोनों है ना, तो ये आपका 2 कम है और ये आपका कितना कम है? 3 कम है। जितना ज्यादा है उसको गुना करना है, तो नीचे लिख के समय क्यों बर्बाद करेंगे? सीधा यहाँ पर हम बताइए कहेंगे 2 तिया 6, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 तिया 6 या 3 दूना 6। तो इस तरह से हम लोग डबल 0 क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। यहाँ पर 3 अंक लिखना है, इसीलिए हम लोग डबल 0 6 कर दिए। अब ये बताइए, वो कम वाला ज्यादा ना बता रहे थे, ज्यादा हम लोग करेंगे ना, ज्यादा वाला बता रहे थे, ठीक है, ज्यादा बता रहे थे। तो चलिए, जैसे हमने कह दिया कि 15,000 मान के चलिए, 15,003 गुना 15,002। अब बताइए यहाँ पर ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा, बताइए सॉरी, ये 3 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा, तो 3 दूना कितना? 6। तो क्या हम लोग लिखेंगे डबल 0 6? यहाँ पर हमको कितना अंक लिखना है? 3 अंक लिखना है ना, तो हमने सीधा लिख दिया यहाँ पर डबल 0 6। अब बताइए 3 ज्यादा है, आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, और ये 2 ज्यादा है, तो बताइए आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, बात बराबर होगा। तो बताइए जैसे 15,000 हम लोग 3 में 2 जोड़ दिए, 15,003 में हमने 2 जोड़ा, तो बताइए कितना हो जाएगा? 15,005 हो जाएगा। बताओ इसमें कितना से गुना? 15 से गुना। ये क्यों 15 से गुना? क्योंकि 15,000 के आसपास है, इसीलिए हम सीधा 15 से गुना करेंगे। तो 15 5 75, यहाँ पर सीधा लिख देंगे 75, क्योंकि 0 है। यहाँ पर 2 अंक का काम खत्म। फिर 15 गुना 0 0 हो गया, 15 15 225। तो बताइए कितना समय लगा भाई करने में? कितना समय लगा? कुछ लगा? ध्यान दीजिए इधर। फिर से हम कह दे, हम चौथा एग्जाम्पल ले जाते हैं, हम कह दे कि इस तरह से मुझे करना रहता। सपोज मानिए कि 12,004 गुना, हम कह दे 12,004 गुना 12,008। अब मुझे ये बताओ, 12,004 गुना मुझे 12,008 करना है। अब इसका आंसर देना है, तो ये 4 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, बताइए 8 चौके कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 32, हमको 3 अंक लिखना है ना, तो हमने 0 32 लिख दिया। उसके बाद ये 4 ज्यादा उसमें छोड़िए, ये 8 ज्यादा है इसमें जोड़िए। जो अपने आप में जितना ज्यादा रहता है उसको दूसरा में जाके क्या कर देना है? ज्यादा कर देना है। तो बताइए 4 ज्यादा, उसमें आप जाके 4 जोड़ दीजिए, तो बताइए कितना हो गया? 12,000 8 4 12, कितना हो गया? 12,012 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें आप कितना से गुना करोगे? 12 से गुना करोगे, क्यों? क्योंकि 12 से 1000 के आसपास है। तो बराबर 4 से 144 आप लिखिएगा सीधा। अब बताइए 144 पूरा लिख दीजिएगा। कहिए सर क्यों आप 144 पूरा लिख दिए? क्योंकि 3 अंक का काम यहाँ पर बताइए 2 अंक लिखना था, यहाँ पर इस तरह से लिख दिए। फिर बराबर 4 से कितना हो गया? 144। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? इस तरह से आपका 1000 के मल्टीपल में रहे और दोनों ज्यादा रहेगा तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए अब आते हैं इसका टाइप तीसरा पर, तीसरा यानी टाइप 3 पर आते हैं, जिसमें क्या रहेगा? एक संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम रहेगा तथा दूसरी संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम होगा। तो इसको आप लोग अपने मन से ले सकते हैं, लेकर के, उतना बच्चा भी तो नहीं है कितना नहीं ले सकते हैं, ले करके घर पे आप जरूर बनाइएगा, ठीक है? अपने मन से भी लीजिएगा और किसी को बताइए। बताने से क्या होगा? आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सीधा हम आते हैं इसका तीसरा टाइप पर। टाइप तीसरा, इसमें हमने क्या कहा? यदि एक संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम होगा तथा दूसरी संख्या 1000 के गुणज के करीब से ज्यादा होगा, हमने यही कहा। फिर चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए। यदि एक संख्या 1000 के गुणज के करीब से कम तथा दूसरी संख्या 1000 के गुणज के करीब से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर रहता, सपोज मानिए कि पहला एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपका रहता 1996 गुना 2012, 1996 गुना 2012 हमने लिख दिया। अब बताओ ये भी 2000 के आसपास है, ये भी 2000 के आसपास है। अब बताइए एगो कम है, एगो क्या है? ज्यादा है। तो क्या दिक्कत है? कम और ज्यादा है तो उसी तरह जैसे हम लोग 100 के मल्टीपल में पढ़े थे, उसी तरह ये 1000 के मल्टीपल में होगा। देखिए 100 के मल्टीपल में गुना करके हम लोग 2 अंक लिखते थे, लेकिन ये 1000 के मल्टीपल में है तो हम लोग 3 अंक लिखेंगे, क्योंकि 100 के आसपास रहता था 2 अंक। 100 या 100 के मल्टीपल में गुना करके हम लोग 2 अंक लिखते थे, अब प्रोसेस तो सेम था। तो ये 1000 और 1000 के मल्टीपल में जब भी लिखेंगे तो हम लोग गुना करके कितना अंक लिखेंगे? 3 अंक लिखेंगे। तो ठीक है, तो बताइए आपका यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो लेकिन कम और ये ज्यादा है ना, तो पहले हम लोग गुना नहीं करेंगे, पहले तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो बताइए ये 4 ज्यादा है, ये आपका क्या है? 12 ज्यादा, सॉरी 4 कम है, ये 12 आपका क्या है? ज्यादा है। अब बताइए कम और ज्यादा आ गया तो पहले गुना करेंगे? नहीं, पहले गुना नहीं होगा, पहले क्या होगा? तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे।
तो अब बताइए इस तरह से हम लोग इसमें 12 जोड़ेंगे या इसमें 4 घटाएंगे, बात बराबर होगा। एक बार लिख करके बता दे रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका एक लाइन में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए 2000 हम 12 में 4 घटा दिए तो 2008 हुआ, या 1996 में आप 12 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 2008 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ 2008 हुआ, इसमें कितना से आप गुना करिएगा, 2 से गुना कीजिएगा। कहिए क्यों सर 2 से आप क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2008 हुआ, इसमें आप 2 से गुना करिए। क्यों? क्योंकि 2000 के आसपास है, इसीलिए 2 से गुना करेंगे। जिसके आसपास रहता है जोड़ते या घटाते तो उसे हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये 2000 के आसपास है, 2 से गुना, तो बताइए कितना हो जाएगा 4016। अब आप बताओ इस पर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो। अपने मन से हम कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि ये आपका बताइए हमने जो गुना करके यहाँ पर 3 अंक लिखते थे वो जगह खाली ना है, तो यहाँ पर अपने मन से कितना जीरो लगा देना है, 3 जीरो लगा देना है। ठीक है, 100 के आसपास रहता तो उसमें क्या गो जीरो, 2 जीरो लगाते थे। ठीक है, तो अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनफल को, तो बताइए इसके गुणनफल को लास्ट में इसमें से घटा करके, परिणाम में से घटा करके हम लोग क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे। तो बताइए 12 चौके कितना हो गया 48, 12 चौके 48, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 52 आपका, 52 9 5 1 4 0 और 4, यानी इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 52 और 9, यहाँ पर आपका 5 और 1। ठीक है, सही। तो अब चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल ले, कह दे आपको कि 14,998 गुना 14,998 गुना 15,025। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों तो 15,000 के आसपास है ना, तो क्या दिक्कत है, एगो कम है एगो ज्यादा है। तो आप जानते हैं जितना कम रहता है दूसरे में जाके घटाते हैं, या जितना ज्यादा रहता है दूसरे में जाके जोड़ते हैं। तो वही अब लिख करके समय क्यों बर्बाद करेंगे, सीधा हम लोग कहेंगे ये 2 कम है तो इसमें से 2 घटाएंगे, और ये आपका 25 ज्यादा तो इसमें 25 जोड़ेंगे, बात बराबर होगा। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पर ये 2 कम है और ये आपका 25 ज्यादा है। तो अब ये बताओ कि इसमें आप 25 जोड़िएगा या तो इसमें 2 घटाइएगा। तो 15,025 में से हम 2 घटाएंगे तो 15,000 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब आप बताओ इसमें कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे। अब 15 से जैसे ही गुना करेंगे तो बताइए 15 तिया कितना हो गया, 15 तिया 45 हो गया। अब बताइए आप 15 तिया हमने लिखा 45, कैरी 4 बचा, फिर 15 दूना 30, 30 4 34, 34 का पूरा 34 लिख देंगे। कहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे में 0 है। फिर 15 15 225, 225। अब बताइए सीधा हमने गुना करके लिख दिया। अब बताइए इस पर क्या है, 0 देंगे हम लोग, 3 जीरो दे देंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 25 दूना 50, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो बताइए कितना हो गया, यहाँ पर आपका 50 हो गया, 9 और 4 हो गया, यहाँ 4 3 5 और 22। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर से समझिएगा, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे रहेगा आपका, हम कह दें तीसरा एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे रहता है आपका कि 11,985 गुना 12,003। अब आप मुझे ये बताओ कि एक कम है और एक क्या है, ज्यादा है। हो सकता है पहले ज्यादा रहे बाद में कम रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों बात तो वही हुआ। ठीक है, तो यहां पर बताइए ये 15 कम है और ये 3 ज्यादा है। तो बताइए 3 जो ज्यादा है यहां पर आप लिखिएगा, इसमें जोड़िएगा ना, तो लिख करके अब काहे समय बर्बाद करेंगे, सीधा बताइए ये 3 ज्यादा है, इसमें 3 जोड़ दीजिए। तो बताइए 11,988 हो जाएगा। अब आप बताइए कि इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 12 से गुना करेंगे। कहिए सर क्यों, क्योंकि 12,000 के आसपास है, इसीलिए 12 से गुना करना पड़ेगा। यानी जिसके आसपास रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, सीधा गुना कर देंगे। तो बताइए इसके बाद हम लोग 12 8 96, ठीक है, इससे हम गुना करेंगे तो 12 8 96। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 96, 12 8 96, क्या दिया आपका 9। फिर बताइए 12 8 96, 96 9 कितना हो गया 105। अब बताइए 105 का हमने 5 लिखा, कैरी कितना बचा 10। फिर बताइए यहाँ पर कहेंगे 12 9 108, 108 और 10 118, 118 का 8 कैरी कितना बचा 11 बचा। फिर बताइए 12 गुना 11 कितना हो गया 132, 132 और 11 कितना हो गया 143। अब यहां बताइए 143। अब इस पर क्या गो जीरो हम लोग लगाएंगे, इस पर क्या गो जीरो लगाएंगे, यहां पर लिखते हैं हुआ आपका 143 856, यहां हुआ 143 856। अब बताइए इस पर क्या गो जीरो लगाएंगे हम लोग, 3 गो जीरो लगा देंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये 15 कम है ये 3 ज्यादा है, तो 15 तिया 45, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे हम इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ 55 होगा, यहाँ 9 होगा 5 और यहाँ 5 8 3 1 और 4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
ठीक है। इस तरह से ये आपका बेस के आधार पर मल्टीप्लीकेशन हम लोग जितना संभव था, जितना जरूरी का था, हमने पढ़ लिया। अब बेस के आधार पर हम लोग जो पढ़ेंगे स्क्वायर पढ़ेंगे। बेस के आधार पर आपको वो भी इससे आसान तो वो लगेगा आपको बनाने में, स्क्वायर लगता है स्क्वायर बनाने में आप दूसरा तरीका से बनाइएगा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, आप बनाने में भी समय लगेगा। लेकिन बेस के आधार पर यदि स्क्वायर बनाते हैं तो विद इन 2 से 3 सेकंड में वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस का, देखिए मैथ होता है प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका माइंड फास्ट होगा, उतना जल्दी आप कर पाइएगा। ठीक है, तो ये बेस के आधार पर हमने मल्टीप्लीकेशन हम लोग गुना पढ़ चुके हैं। अब बेस के आधार पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए इतना मेहनत से बनाते तो कम से कम लास्ट में आप लोग यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब जो करिएगा तो उसमें बेल आइकन वाला ऑल वाला घंटी आएगा तो उसको दबाना मत भूलिएगा। उसको दबाने से क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।